मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज में। हम लोग लगातार अपने चैनल पर मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटजिक करंट अफेयर्स जो मंथली कवर होता है और साथ ही साथ इन सभी क्लासेज में वीडियो बेस्ड एमसीक्यूज, स्टैंडर्ड एमसीक्यूज भी जिससे आप बेहतर प्रैक्टिस कर सकें दे रहे हैं। और जो एमसीक्यूज है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं या अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com से फ्री नोट्स, जॉब अलर्ट, गाइडेंस, एमसीक्यूज दो तरह का, एक तो वीडियो बेस्ड एमसीक्यूज और दूसरा सभी सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्राप्त कर सकते हैं। और जो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट है, आप कहीं भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन एक बार अपने चैनल के प्रैक्टिस जरूर लगाएं। तो चलिए बात करते हैं आज के क्लास की। आज की जो क्लास है वो हमारी है स्टैटिक जी के पोर्शन में पुरस्कार पर और स्पेशली आज हम पुरस्कारों में भारत रत्न, भारत के नागरिक पुरस्कार को कवर करेंगे। क्या? भारत के नागरिक पुरस्कार को कवर करेंगे। हम लोग भारत के नागरिक पुरस्कारों के बारे में जानें इसके पहले आप जान लें कि पुरस्कारों से दो प्रकार के सवाल आते हैं। जितने भी पुरस्कार हैं विश्व में उसके दो पोर्शन होते हैं, एक तो स्टैटिक पोर्शन होता है और दूसरा डायनेमिक पोर्शन माने करंट का। तो डायनेमिक पोर्शन किसी भी पुरस्कार का करंट अफेयर्स के साथ पढ़ा जाता है और कुछ एनुअल फिक्स हैं, आते ही हैं तो काफ़ी बड़े होते हैं तो उसको स्पेशली पढ़ते हैं, बाकी जनरल करंट अफेयर्स के साथ हम लोग कवर करते हैं। ठीक। और एक डायनेमिक पोर्शन, एक स्टैटिक पोर्शन होता है। हर पुरस्कार का एक स्टैटिक पोर्शन होता है, जैसे यह पुरस्कार कब से शुरू किया गया, कौन सा देश देता है, कौन सी संस्था देती है, किस फील्ड में दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, क्या सेवा शर्तें होती हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। तो वो स्टैटिक पोर्शन है। तो आज हम लोग भारत के नागरिक पुरस्कारों के स्टैटिक पोर्शन को कवर करेंगे। अब स्टैटिक पोर्शन में सवाल कैसे आते हैं, पहले एक बार ये भी देख लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन पे आमतौर पर हमने बताया कैसे सवाल आते हैं। एक तो पुरस्कार जिस संस्थान द्वारा दिया जाता हो, जिस सरकार द्वारा, जिस देश द्वारा, ये पता होना चाहिए कब से शुरू हुआ, किस फील्ड में दिया जाता है, कब कब दिया जाता है, अधिकतम एक बार में कितने लोगों को दिया जा सकता है और उसकी पूरी हिस्ट्री में जो प्रमुख बातें हुई हों, लास्ट टाइम कब दिया गया। उसके अलावा अगर नागरिक पुरस्कार है इस साल दिए गए हैं तो उसको करंट अफेयर्स के साथ कवर किया जाता है। तो ये हमारा हमेशा के लिए स्टैटिक वीडियो है। और इसके बाद हम करंट अफेयर्स में हर साल अलग से नागरिक पुरस्कारों पर, पद्म पुरस्कारों पर, भारत रत्न पुरस्कारों पर वीडियो देते हैं, तो वो भी आपको उपलब्ध होगा आपके करंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में। देखिए इस साल सिविल सर्विसेज की 2021 के प्री परीक्षा में, आईएएस प्री परीक्षा में जीएस में एक सवाल इसी स्टैटिक पोर्शन से आया था, तो वो सवाल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल था कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए थे। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। और दूसरी बात थी कि वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार ही निलंबित किया गया था। फिर तीसरी बात है कि किसी वर्ग विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। और नीचे विकल्प दिए थे कि कूट की सहायता से उत्तर देना था। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं। ये विश्व की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से और भारत की सर्वोच्च परीक्षा में इस टॉपिक से पूछा गया प्रश्न है और सारे एग्जाम में इस हिस्से से सवाल आमतौर पर आते ही हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के नागरिक पुरस्कारों की। तो भारत के नागरिक पुरस्कारों में जो बात होगी उसमें भारत के नागरिक पुरस्कार 2 श्रेणी में दिए जाते हैं, एक तो भारत रत्न और दूसरा पद्म पुरस्कार। ठीक, देखिए एक तो भारत रत्न और दूसरा पद्म पुरस्कार। बात करें अगर भारत रत्न की, तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? भारत रत्न है। और दूसरी श्रेणी है पद्म पुरस्कारों की। और दूसरी श्रेणी में जो पद्म पुरस्कार हैं वो 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। अगर इनको हायरार्की में चेक किया जाए, तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, और फिर दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्म श्री नागरिक पुरस्कार। कई बार ऐसी हायरार्की भी आ जाती है सवाल में कि इसमें सर्वोच्च कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है। और अगर पद्म पुरस्कारों की हायरार्की करें तो देखिए पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च कौन है?
पद्म विभूषण, दूसरे नंबर पर पद्म भूषण और तीसरे नंबर पर पद्मश्री पुरस्कार होता है। ठीक, ये पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं आइए हम लोग देखते हैं आगे। यहां तक की बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी और यहां तक की बात आप नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, आप अपना स्टैटिक पोर्शन बिल्कुल नोट करके मेंटेन करते चलें नागरिक पुरस्कारों पर। तो इस तरह से भारत के नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक, अगर देखा जाए तो इसके दिए जाने की शुरुआत कब से होती है? 1954 से। भारत में नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत होती है 1954 में। तो इसे भी आप नोट करेंगे। भारत में पद्म पुरस्कार और भारत रत्न, ये दोनों पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, दोनों श्रेणियों के नागरिक पुरस्कारों की शुरुआत कब से होती है? 1954 से। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत होती है 1954 से। 1954 से जो शुरुआत हुई है उसमें क्या देखा गया कि ब्रेक किया गया। एक तो 1977 से 80 के बीच में ब्रेक कर दिया गया। 1977 में जब देश में जनता दल की सरकार बनती है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, तो 1977 में नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार दोनों रोक दिए गए। फिर 1980 में कांग्रेस की सरकार आती है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, फिर से इसे दिए जाने की शुरुआत होती है। तो एक बार तो 1977 से 1980, फिर एक बार 1993 में और एक बार 1997 में। तो कुल 3 बार इसे ब्रेक किया गया है और तब से लगातार कंटिन्यू दिया जा रहा है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कब कब? 1977 से 80, 1993 और 1997। 3 बार इन नागरिक पुरस्कारों को दिए जाने की रोक लगाई गई और फिर से इसे दिया जा रहा है और तब से अब तक कंटिन्यू है, बस उन बीच के अवरोधों को छोड़कर। अगर बात करें कि भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया जा सकता है, तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के क्षेत्र में उच्चतम प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, नागरिक पुरस्कार भारत रत्न। ठीक, तो मानव सेवा का कोई भी फील्ड हो, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड तय नहीं है। और अगर बात करें खिलाड़ियों की, तो सबसे पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जिसे भारत रत्न दिया गया। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी हैं जिसे खेल के क्षेत्र में क्या मिला है? भारत रत्न। तो खेल के क्षेत्र में पहले व्यक्ति जिन्हें क्या मिला है भारत रत्न, वो हैं सचिन तेंदुलकर। और अगर पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, असाधारण और विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री पुरस्कार प्रतिष्ठित सेवा में बेहतर योगदान के लिए दिए जाने वाला नागरिक पुरस्कार है। ठीक, ये नागरिक पुरस्कार कौन प्रदान करता है? भारत सरकार प्रदान करती है। ठीक, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 1955 में क्या प्रावधान किया गया? इसे 1955 के बाद से मरणोपरांत व्यक्ति को भी दिया जा रहा है। तो 1955 से किसको दिया जा रहा है? मरणोपरांत व्यक्ति को भी दिया जा रहा है। अगर देखा जाए कि सबसे पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके द्वारा 1954 में ये 3 पुरस्कार सबसे पहली बार भारत रत्न दिया गया। किसको किसको? 3 व्यक्तियों को, राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी को और सी वेंकटरमन को। तो सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार विजेता 3। तो ये एक ऐसी जगह है जहां से आमतौर पर सवाल पूछ ही लिया जाता है। राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सी वेंकटरमन। ठीक, और खास बात यह है कि यह पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। एक वर्ष में भारत रत्न पुरस्कार अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो ये नंबर भारत रत्न पर है और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण में इस तरह के नंबर की बात नहीं है कि कितने नंबर में कोई संख्या नियत नहीं है। ठीक, भारत रत्न पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें जो अवार्ड मिलता है, जो शील्ड मिलती है, उसमें क्या होता है? पीपल के पत्ते का आकार बना होता है, उस पर सूर्य की प्लेटिनम की छवि बनाई जाती है और देवनागरी लिपि में उसमें क्या लिखा होता है? देवनागरी लिपि में उसमें लिखा होता है भारत रत्न। तो देखिए ये है, इस तरह से कुछ साइन है और नीचे आपको जो दिख रहे हैं ये पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये पुरस्कारों के जो शील्ड दी जाती है वो प्रतीक हैं। तो भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न किसको दिया जा सकता है? इसका प्रावधान क्या है? भारत के नागरिक को और भारत में जन्मे नागरिक को ही दिया जा सकता है।
ठीक, इस तरह का प्रावधान है। इसका एक अपवाद है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को भारत की नागरिक थी, लेकिन भारत में जन्मी नागरिक नहीं थी, एक पुरस्कार। और एक बार पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको ये पुरस्कार दिया गया। पहले विदेशी व्यक्ति कौन हैं जिन्हें भारत रत्न मिला? वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, तो ये दो एक्सेप्शन है। अगर बात करें कि 1992 में पुरस्कार दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को, मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। किसको? मरणोपरांत उपाधि दी गई थी, भारत रत्न को ये पुरस्कार दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। लेकिन यह है कि सुभाष चंद्र बोस के मरणोपरांत दिए जाने पर विवाद हो जाता है और उस विवाद के बाद इसे वापस लिया जाता है। तो एक बार, अब तक केवल एक बार इसे वापस लिया गया है। कब? 1992 में। कारण क्या था? सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था और मरने की पुष्टि, मृत्यु की पुष्टि सुभाष चंद्र बोस की नहीं हुई है, इसलिए इसे वापस लिया गया। ठीक, अब तक ये स्थिति है। और पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया, सीमांत गांधी पाकिस्तान के थे। ठीक, तो ये बात हो गई। और अगर बात करें कि सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। सबसे कम उम्र के व्यक्ति जिन्हें ये पुरस्कार मिला वो हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक, और आइए जल्दी से हम लोग एक लिस्ट देख लेते हैं अब तक के जो भारत रत्न पुरस्कार विजेता हैं। तो अंतिम बार पुरस्कार जो दिया गया वो 2019 में दिया गया। अंतिम बार जो भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया वो 2019 में अब तक दिया गया है, और उसमें 3 लोगों को, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार लास्ट टाइम दिया गया था, वो 2019 में। और फिर आगे आएगा तो हम लोग अपडेट करेंगे। अगर बात करें कि अब तक पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार विजेता, तो इसकी एक लिस्ट है, आपको रफली दिमाग में रखनी चाहिए। तो 1954 में पहली बार 3 व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन, सी वेंकट रमन। तो एक तो ये 1955 में डॉक्टर भगवान दास को, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को और जवाहरलाल नेहरू को। ठीक, और 1957 में फिर दिया गया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे। और फिर डी.के. कर्वे को 1958 में। डी.के. कर्वे को क्या श्रेय जाता है? महिला शिक्षा पर इन्होंने बहुत बेहतर काम किया था और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। और डी.के. कर्वे को श्रेय जाता है क्या? महाराष्ट्र में पहले महिला विद्यालय स्थापित करने का। ठीक, और फिर 1961 में विधान चंद्र राय और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो ये जो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन हैं, इनके नाम पर उत्तर प्रदेश में एक ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है। एक बात तो ये है, ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, और ये उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल भी रहे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। फिर 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये पुरस्कार दिया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, और फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे को 1963 में दिया जाता है। और 1966 में ये पुरस्कार गया किसको? लाल बहादुर शास्त्री को। और सबसे पहली बार मरणोपरांत अगर किसी को पुरस्कार दिया गया तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे, जिनके कार्यकाल में 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, और इन्हीं के कार्यकाल में क्या शुरू होता है? देश में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। और 1971 में इंदिरा गांधी आयरन लेडी कही जाती हैं, और इनके ज़माने में 1971 में ही क्या हुआ था? भारत पाकिस्तान का दूसरा युद्ध होता है, और अपनी इमरजेंसी के लिए जानी जाती हैं। 1975 में वराह वेंकट गिरी को ये पुरस्कार दिया गया था। 1976 में कुमार स्वामी कामराज को दिया गया है, इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। 1980 में मदर टेरेसा को ये पुरस्कार दिया गया था। ये पहली बार भारत में बिना जन्मी नागरिक हैं, इनको दिया गया। और आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में पुरस्कार दिया गया, और आचार्य विनोबा भावे एक गांधीवादी नेता हैं। आचार्य विनोबा भावे को कहा जाता है महात्मा गांधी का मानसिक पुत्र, इतना ज़्यादा गांधी जी के विचारों का प्रभाव था। और भारत में भूदान आंदोलन श्रेय किसको जाता है? आचार्य विनोबा भावे को जाता है। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत में
राष्ट्रीय आंदोलन में लाल कुर्ती आंदोलन के जनक थे और खुदाई खिदमतगार इनके बंदों को कहा गया और इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये गांधीवादी नेता थे और पहले विदेशी जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, पहले भारतीय और पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। और 1988 में ये पुरस्कार गया एम.जी. रामचंद्रन को। 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत, नेल्सन मंडेला को, तो नेल्सन मंडेला 1990 में दूसरे विदेशी। तो अब तक कुल 2 विदेशियों को, एक बार सीमांत गांधी को और दूसरी बार नेल्सन मंडेला को 1990 में। 1991 में राजीव गांधी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, इन 3 लोगों को, जिसमें मरणोपरांत राजीव गांधी और मरणोपरांत सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जाने जाते हैं और इन्हीं की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात में। ठीक, और 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मरणोपरांत जे.आर.डी. टाटा और सत्यजीत राय को दिया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में 11 नवंबर को प्रतिवर्ष हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और भारत के ये पहले शिक्षा मंत्री रहे। 1997 में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत, अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत। ठीक, तो अरुणा आसफ अली का योगदान कहाँ रहा? अरुणा आसफ अली का योगदान रहा 1942 में। ये लोग एक्टिव थी कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तो हमारे कौन रहे? वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे और उनका जीवन हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहता है और मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका सादगी भरा जीवन। 1998 में एस.एस. सुब्बुलक्ष्मी, सी. सुब्रमण्यम और जे.पी. नारायण को, जयप्रकाश नारायण को जाता है। 1942 में जयप्रकाश नारायण जी का योगदान रहा, राष्ट्रीय आंदोलन में एक्टिव थे और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और 1999 में पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और गोपीनाथ बारदोलोई को मरणोपरांत दिया जाता है। और इसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन नोबेल विजेता भी हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन नोबेल विजेता भी हैं और कल्याण अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। 2001 में लता मंगेशकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है और बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक थे और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में ये पुरस्कार दिया गया था। 2014 में फिर पुरस्कार दिया जाता है किसको? सचिन तेंदुलकर को, जो सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं, पहले खिलाड़ी और पूरे अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के भारत रत्न विजेता। और चिंतामणि नगेशा और रामचंद्र राव को 2014 में। फिर 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। इन दोनों लोगों को ये पुरस्कार जाता है। और अंतिम बार 2019 में ये पुरस्कार दिया जाता है किसको किसको? प्रणब मुखर्जी को जाता है और भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को। ठीक, तो कई बार आपके पास ये लिस्ट रहनी चाहिए क्योंकि इस लिस्ट से सवाल आते हैं। आमतौर पर सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से मरणोपरांत दिया जाता है, पहली बार कौन भारत रत्न प्राप्त थे, अंतिम बार किसे दिया गया, पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, पहले विदेशी कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, और एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। तो कुल 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। और अब तक कितनी बार इसे रोका गया? तो एक बार 1977 में और एक बार 1993 में और एक बार 1997 में। अब तक कुल 3 बार इस पर रुका है और तब से लगातार इसे दिया जा रहा है और ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक, तो ये स्टैटिक पोर्शन था भारत के नागरिक पुरस्कार, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और भारत रत्न। और रैंकिंग में ये पहले स्थान पर आता है। अगर पुरस्कारों में देखा जाए तो श्रेणी क्रम में ये प्रथम स्थान पर आता है। ठीक, इसके अलावा जब जब भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है तब तक करंट अफेयर्स में और किसको दिया गया, और पद्म पुरस्कार इस बार भी दिए गए हैं और आमतौर पर हर साल दिए जाते हैं। तो ये था हमारा भारत रत्न और नागरिक पुरस्कारों पर स्टैटिक। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है इस पर पूरा एक ब्लॉग मैंने अपने वेबसाइट पर लिख रखा है। पूरे विविध पार्ट का ही ब्लॉग वहाँ पर चल रहा है जो शार्ट नोट है। तो वहाँ पर आप भारत के हमारे
चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर आप जाकर के क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं विविध जीके वाले पार्ट में जाकर के, या सीधे सर्च कर सकते हैं विविध जीके। वहाँ पर भारत के प्रमुख पुरस्कार, विश्व के प्रमुख पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यूएनओ, इन सब पर स्टैटिक पोर्शन पर मैंने ब्लॉग लिख रखे हैं जो एक प्रकार से शार्ट नोट हैं जो आपके लिए बहुत ही सहायता करेंगे। तो आप वहाँ से भी जाकर के इसे ज़रूर देखें और यहाँ से देखें, और वीडियो बेस्ड जो MCQs मिलेंगे उसे भी ज़रूर हल करें। ठीक, और आज की क्लास में हमने इस साल के सिविल सर्विसेज में जो बेहतर सवाल इस पॉइंट से उठा उसे भी हमने दिखाने का प्रयास किया। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे, लेकिन अपने वैल्यूएबल कमेंट देना न भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करिएगा। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।